हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर जो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तो हमारा क्लियर हो गया है और आज हम नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको देखिए ध्यान से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ AP that is 63, 65, 67 and AP 3, 10, 17 are equal। ये क्वेश्चन हमको क्या दिया है, हमको दो AP हमको दे रखे हैं। फर्स्ट AP हमको ये दी हुई है, सेकंड हमको ये दी है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का जो n टर्म अगर हम इक्वल कर दें तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ n। मैं एक बार पहले इंग्लिश में इसको टीच करूँगा, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में भी आप इसको पढ़ाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इंग्लिश में इसको कर रहा हूँ। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द एंड टर्म ऑफ द AP 63, 65, 67 अप टू सो ऑन एंड द AP 3, 10, 17 आर इक्वल। राइट, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले एंड हमारी जो फर्स्ट सीरीज है AP, n term of AP, it is given that according to the question it is given that n term of AP, right, n term of AP, this one 63, 65, 67 up to so on, ठीक है, is equal, हमको दोनों बराबर दिए हैं, is equal to n term of AP 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमको क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द एन टर्म्स ऑफ AP 63, 65, 67 आर इक्वल एन टर्म ऑफ द AP 3, 10, 17। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एन टर्म इक्वल कर देंगे। आल्सो वी नो दैट द एन टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, तो पहले वाले से इसका एन टर्म क्या होगा, A, इसका A क्या है, A 63, क्योंकि दोनों का हमको एन टर्म क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका एन टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म 63 है, तो 63 प्लस n माइनस 1, A प्लस n माइनस 1। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करना है, n माइनस 1 इंटू डी। देखो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, 2। राइट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट वाली जो AP हमको देखा उसका कॉमन डिफरेंस हमको कितना दिया है, 2 इज इक्वल टू the second one is 3 plus n minus 1, 3 plus n minus 1 into d। इसका d कितना आएगा, 7। देखो 10 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमको क्या आ जाए, मिलेगा 7 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इजीली इसको सॉल्व करेंगे, 63 प्लस 63 प्लस, यहाँ से देखो सॉल्व मत करो उसको, डे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n वाले टर्म अलग कर देंगे और कांस्टेंट वाले टर्म अलग हो जाएंगे। 63 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 61। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये कितना है, 7n, और प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2n, इसको हम इधर ले लेंगे, 7n राइट हैंड साइड ले लेंगे, 2n को, प्लस 2 इधर जाके माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस 4 जाके प्लस 1 हो जाएगा, 61 प्लस 4, and this shows that 65 is equal to how much, 7 1 में से 2n माइनस करो 5n, तो this n is equal to 65 upon that is 5, 5 in 5, 5 3 15, तो n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई यहाँ पे, so therefore n is equal to 13। so what value of n, so therefore the value required answer n is equal to the what value of n, so therefore the value of n is equal to 13, this is the required answer। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हमको मिल चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया इजीली। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये कह रहा है एन के किस मान के लिए
AP 63, 65, 67 and AP 3, 10, 17 are equal. Okay. सो तो फर्स्ट वाली जो AP है उसका फर्स्ट टर्म 63 है, उसका एन टर्म क्या होगा 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी। 63 इसका पहला पद क्या है 63 है प्लस टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 माइनस टू इज इक्वल टू, और सेकेंड वाली जो AP है उसका पहला पद हमको 3 दिया हुआ है, तो 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो n वाले टर्म को एक साथ कर लिया, बाकी कांस्टेंट टर्म को वन साइड कर किया हमने, और यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो n की वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल टू 13, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डिटरमाइन द AP, हमको यहाँ पर AP डिटरमाइन करना है, AP हमको बनाना है, लेकिन हमको दिया क्या है, here it is given that whose third term is 16। देखो हमको थर्ड टर्म देखा, थर्ड टर्म whose third term is 16, तो इसको सॉल्व करते हैं सीधे। A3 is equal to 16, it is given that the whose third term is equal to 17 and the second equation and this, so that इससे हमको क्या मिलेगा A3 A plus 2D, A plus 2D is equal to 16 and this is equation number 1। okay, second condition हमको क्या दिया है, the seventh term A7, okay, the seventh term is, the seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, the seventh term, इसका जो सेवन टर्म है that is exceed is seven term exceed, its seven term exceed the fifth term by 12, fifth term से 12 क्या हो रहा है, ये exceed हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इधर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा A7 माइनस A5। ओके, A7 माइनस A5 इसको करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 12, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A7, A प्लस 6D। मैंने ये पहले बताया आपको इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया कि ए एन टर्म होता है, एन टर्म, यू नो दैट एन टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर बता रहा हूँ, तो सिंपल A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n की जगह 7 रख दो, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, तो जिसे A प्लस 6D। तो ऐसे हम इसको A7 की वैल्यू हमने फाइंड करी। ठीक है, ऐसे माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। ओके, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाहर का माइनस साइन है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा अभी, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये दिस विल बी कैंसिल, प्लस माइनस विल बी कैंसिल, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो 6D में से 4D माइनस करेंगे कितना डी रहेगा, 2D इज इक्वल टू 12, सो ये 4D इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 2 या 12, दिस सो दैट D इज इक्वल टू 2, तो D की वैल्यू हमको मिल गई 2, कॉमन डिफरेंस हमको मिल चुका है 2। और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, हम इस D की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से D की वैल्यू यहाँ इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमको कितना मिला, 2 इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर A प्लस 4 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 4, हम 16 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, A की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमको, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, सॉरी, देखो D की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हमने किया D 2, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी 2 2 6 जा, ओके, तो ये मिस्टेक होगी, सॉरी, D 2D इक्वल 12 था, तो D की इक्वल क्या होगा, 12/2 होगा, 2 6 है, तो D की वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी, D इज इक्वल टू 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, वी गेट 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 टू 12, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू कितना 16 माइनस 12, एंड दिस सो दैट A इज इक्वल टू हाउ मच 4, तो A की वैल्यू हमको 4 मिल गई। ठीक है, तो A हमको 4 मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमें पहले निकाल दिया D, कॉमन डिफरेंस हमको 6 मिल गया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ AP, वी नो दैट AP क्या हो जाएगा यहाँ पे A, A प्लस 2D, A प्लस D
कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। दिस इज जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो एपी क्या आ जाएगा हमारे पास, एपी क्या बना हमारे पास, ए क्या 4 कॉमा 4 प्लस डी, डी कितना 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 कॉमा 4 प्लस 3 इंटू 6 अप टू सो ऑन। जो रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू 4 कॉमा 10 कॉमा 6 टू 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 16 कॉमा 6 3 जा 18 और 18 6 3 जा 18, ओके 18 प्लस 4 कितना आ गया 22। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड एपी, ओके ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज एपी 4 10 16 22। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया यहाँ पे अभी इसको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।